तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सनसनीखेज समाचार के लिए देखें तपोभूमि न्यूज चैनल। अखिलेश यादव ने 10 लाख एवं मैंने 5 लाख नौकरी दी। राम गोविंद चौधरी, मनिया बलिया। हमारी सरकार ने फ्री दवाएं, फ्री पढ़ाई एवं फ्री धोवाई का कार्य किया। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा कार्यकाल में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी। मैं स्वयं अपने विभाग बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास परियोजना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। उक्त बातें पूर्व मंत्री व पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने बुधवार के दिन मनिया दियरा टुकड़ा नंबर 2 में स्वर्गीय कीनू राजभर के द्वितीय पुण्यतिथि पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी शासन काल में 5 किलो राशन दिया जाता है जिसकी कीमत 67 रुपए होती है और जिस झोले में दिया जाता है उसकी कीमत 268 रुपए होता है, क्योंकि उस झोले पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ होता है। उन्होंने अखिलेश सरकार में 102 नंबर एम्बुलेंस एवं 108 नंबर एम्बुलेंस की चर्चा करते हुए कहा कि कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसलिए हमारी सरकार ने 102 और 108 नंबर एम्बुलेंस को चलाया। हमारी सरकार ने मनिया दियरा टुकड़ा नंबर 2 में 284 लोगों को समाजवादी पेंशन दिया और समाजवादी पेंशन इसलिए महिलाओं को दिया गया कि वह अपनी बेटा बेटी को पढ़ाए। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि सन 2012 में राजीव गांधी विद्युत योजना में बलिया एवं देवरिया का नाम नहीं था। मैंने सोनिया जी से कहा कि आजादी की लड़ाई में बलिया अग्रणी रहा है और आपके लोकसभा क्षेत्र का नाम इस योजना में है, लेकिन मेरे क्षेत्र का नाम इसमें नहीं है, तो बलिया एवं देवरिया दोनों जनपदों का नाम जोड़ा गया और देवरिया को 91 करोड़ एवं बलिया को 102 करोड़ रुपया मिला। पूर्व मंत्री व विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि जब मनिया मेरे विधानसभा में हुआ करता था तो उस समय मनिया दियरा के लोग समाज से कटे हुए थे। उन लोगों को लाकर मुख्यधारा में जोड़ा गया। अपराधी किस्म के लोगों को भी मैंने अपराध की दुनिया से मुक्त कराकर उनको समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। उन्होंने गोरख यादव का नाम लेते हुए कहा कि 11 बजे रात में मैंने तत्कालीन एसपी से मुलाकात कराई और कहा कि यह अपराध की दुनिया छोड़कर शराफत से रहना चाहता है, और मैंने उसे कहा कि प्रधानी लड़ो, और वह प्रधान भी बना। इसी प्रकार से उन्होंने कुछ अन्य अपराधियों के भी नाम लिए। वक्ताओं ने लल्लन राजभर को बधाई दी, कहा कि इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय कीनू राजभर की द्वितीय पुण्यतिथि मनाया। लल्लन राजभर ने विधायक व पूर्व मंत्री रिजवी को बधाई दिया कि इन्होंने हमारे गांव में जूनियर हाई स्कूल बनवाया, विद्युतीकरण कराया। रामगोविंद चौधरी का आभार व्यक्त किया कि इनके वजह से दियारा टुकड़ा नंबर 2 लोहिया गांव हुआ और सड़कों का जाल बिछा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संकल्प सिंह, पूर्व प्रधान कंचन यादव, जिला पंचायत सदस्य विजय यादव, गुड्डू मिश्रा, लल्लन राजभर, सोनू यादव, प्रधान सोनू यादव, रामाशंकर यादव, राजगृही यादव, वशिष्ठ राजभर, मुनीलाल राजभर सहित आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामायण चौधरी एवं संचालन पूर्व प्रधानाचार्य उदय बहादुर सिंह ने किया। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। जहाँ ट्यूबवेल है सरकारी नहर है, फ्री में किसानों को सिंचाई कर दिया, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई, मरीज और गर्भवती महिलाओं को फ्री दवाई। फिर वोट किसको? जातिवाद में कुछ रखा नहीं है। तेरी बात हमार सुनी ना, अपने बतियाई तो क्या कहो घरे। ठीक है, कहा कि जहाँ तो उसको मेहरारू बचा लो अपने बतियाई, दूसरा के सुनबे न करी लो। तो जब सुनबू ना बतिया तो काट गरीब सभी जात धर्म वर्ग के लड़कियां जो हाई स्कूल पास कर ली उसको 20,000 रुपया महीना देने का काम किया। 20,000 रुपया अखिलेश यादव ने कम से कम 10 लाख नौकरी देने का काम किया 5 वर्ष। ये 5 लाख तो मैं अपने ही विभाग में दे दिया, बेसिक शिक्षा में, कुछ बाल विकास में दिया, कुछ समाज कल्याण में दिया। तो जो विद्यार्थी जी ने कहा कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ, चाहे मजदूरी करती हो, चाहे कुछ भी करती हो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, इसको मैंने विधानसभा में उठाया था। 5 किलो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप 5 किलो गरीब को दे रहे हैं गेहूं, जिसका दाम है 67 रुपया,
और जिस झोले में दे रहे हैं उसका दाम है 268 रुपया। क्यों? तो उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का फोटो लगा। हमने कहा कि गेहूं कोई मुंह से खाएगा? हमारे यहाँ गेहूं जो तो नाद में डाल करके मवेशियों को खिलाया जाता है। अगर उसी गेहूं का पाटा दिए होते तो कोई बात समझ में आती। और जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी, बुंदेलखंड में अकाल पड़ा था, उन्होंने क्या किया? एक बोरा आटा, एक बोरा चावल, एक बोरी दाल पिता की कृपा से हुआ। बिना माता पिता के पुत्र और पुत्री की कल्पना नहीं की जा सकती। और हम दूसरी जगह भटके हुए हैं कि हमारा जन्म किसी और को दे दिया, किसी और ने दिया। इसी का परिणाम है कि औरों के चक्कर में हम अपने माता पिता को भूलते जाए। भाई लल्लन राजभर जी को स्वागत करता हूं कि आपने ये साबित किया है, इस बात को माना है कि हमारा जन्म मेरे माता और पिता की कृपा से हुआ। इसीलिए अपने पिता की दूसरी पुण्यतिथि किन्नू राम जी की पुण्यतिथि आज आप अपने ही कमाई से कुछ अंश निकाल कर आप मना रहे हैं। और यह काम ये एक अच्छा काम है। यह हर पिता हर पुत्रों को यह काम करना चाहिए। अगर हम सारे देवी देवताओं को मानते हैं तो उन्हीं के क्रम में हमें अपने माता और पिता को भी किसी किनारे रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरी माताओं और भाइयों, अभी हमारे नेता की बात सुनी बिजली साहब की, और मंत्री जी को भी सुनेंगे। आज से 10 वर्ष पहले जब आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया तो हमारे दरवाजे पर इसीलिए भीड़ लगी रहती थी कि हमारे टोला पर बिजली कब बिजली लगेगी। और ये मैं नहीं कहता, उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिया जा चुका था। मैं पार्लियामेंट में भिड़ गया, देखा कि हमारा देवरिया जनपद और बलिया जनपद तो इस सूची में है ही नहीं। मैं सोनिया जी को कहा कि आदरणीय सोनिया जी, आपके घर हमेशा प्रधानमंत्री रहे हैं और आपका जनपद रायबरेली राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में है, और हमारा बलिया जनपद जहां पहले आजाद हुआ, आजादी के पहले आजाद कोई जनपद हुआ तो बलिया जनपद था। और जहां मंगल पांडे जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और जहां रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, आखिर क्या कारण है कि बिहार के बादल और नदियों के दुआबे में हमारे गांव, हमारे जनपद को छोड़ दिया? सोनिया जी ने तुरंत मुझे पार्लियामेंट में ही बुलाया और सीधे से कहा, ये दोनों जनपद शामिल कर लो। और देवरिया जनपद को 99 करोड़ रुपया और बलिया जनपद को 110 करोड़ रुपया इलाज हुआ। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे वेबसाइट पर पार्लियामेंट में जो मैंने डिबेट किया उसे खुलकर सुन सकते हैं। और फिर उसमें गोदरेज कंपनी का ठेका हुआ, तब तक मेरा टिकट कट गया। इस तमाम उदय बहादुर सिंह के साथ हम लोग इस दियारे के एक टोले पर, यहाँ तक कि दरिया के किनारे जो लोग समाज से कट गए थे उनके तक पहुंचने का भी काम हम लोगों ने किया था। और उनको ला करके मुख्य धारा में जोड़ा गया। और इसी कड़ी में हमने गोरख यादव को भी प्रधान बनवाया था। एक अपराधी जगत के आदमी को इंसान बनाना बहुत टेढ़ा काम है। और हमने एसपी से ले जाकर रात को 11 बजे मुलाकात कराई और हमने कहा सुधरना चाहता है, इसको सुधार दीजिए। और हमने कहा प्रधानी लड़ लो, आप जीत जाओगे और अभी अपराध की दुनिया छोड़ दो।
कई ऐसे लोग परमात्मा से लेकर बहुत ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने अपराध की दुनिया छोड़वाया और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। उदय बहादुर सिंह गवाह है, जब बाढ़ आती थी तो हम लोग नाव में बैठ जाते थे और राशन पूरा रखते थे। संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र जी और तमाम लोगों आए हुए सभी लोगों का मैं इस गांव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो बात कहना चाहिए वो मार्ग साहब ने पूरी विस्तार से बताया। अतो भी यह गाँव जो इतना थकान की स्थिति में था कि जब किसी का तबीयत खराब हो जाया करता था तो कहीं कोई साधन नहीं मिलता था। जब हम लोगों के क्षेत्र से विधायक बिजली साहब हुए उस समय बाढ़ नहीं था, इन्होंने इस परेशानियों को समझा। पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। सबसे पहले उन्होंने जूनियर हाई स्कूल देने का काम किया। उसके बाद इन्होंने देखा यह गांव बड़ी अंधेरा में है, तो जाकर के इन्होंने पूरा टोला टोला करके बिजली देने का काम किए। मित्रों, कितना काम बताएं। तब हम लोगों के बीच में मानी राम गोविंद चौधरी जी आए इस कार्यक्रम में। उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है। जब इन्होंने विधायक बना और विधायक बनने के बाद इनको मौका मिला मंत्री बनने के बाद, तो मित्रों बाढ़ विधानसभा में जितने गांव हैं सबसे अधिक गांव में अगर कहीं धन आया तो मनिया टुकड़ा नंबर 2 में आया। और मित्रों, मंत्री जी ने चांदी पाकर से लेकर के सिनेमा हॉल से और मनियर परशुराम स्थान से लेकर के चारों तरफ यहाँ तक कि गांव मुहैया करा करके इन्होंने इतना विकास किया कि कोई जवाब नहीं। मित्रों, आज 12 बजे रात को भी अगर किसी का कोई परेशानी है तो मित्रों कहीं कष्ट नहीं होती है। जब समाजवादी पार्टी का सरकार था मित्रों, यहाँ 280 मतावे बहनों पेंशन पाया करती थी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी भी कहे भी थे कि अगर समाजवादी पेंशन हमारी सरकार बन जाएगी तो 500 से बढ़ा करके हम लोग 1000 कर देंगे। मित्रों, ये दुर्भाग्य रहा कि धूर्तबाजी के चक्कर में, धोखेबाजी के चक्कर में इस बात को आप लोगों ने नहीं समझा। झूठ लोग बोले 15 लाख दे देंगे, ये दे देंगे। और मित्रों, जो सरकार अच्छे काम कर रही थी मित्रों, उस सरकार का आप लोगों ने वोट ना दिया। इसका 8299832526 अध्यापक रवि सर, अंग्रेजी मोबाइल नंबर 6387358780। रविंद्र सर, भौतिक विज्ञान। अंकित सर, रसायन विज्ञान। SK सर, जीव विज्ञान। पत्ता CP सिंह, कटरा नियम, मनिया इंटर कॉलेज मनिया। देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सनसनीखेज न्यूज के लिए तपोभूमि न्यूज चैनल एक तेजी के साथ बढ़ता हुआ न्यूज चैनल है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने दुकान प्रतिष्ठान के विज्ञापन हेतु दिए गए मोबाइल नंबर 8299866265 पर संपर्क करें।